आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ऑनलाइन रिजल्ट देखना, बैंक का फॉर्म भरना और मैसेज फ्री में कैसे ऑनलाइन भेजते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गूगल क्रोम स्टार्ट करेंगे, गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा। अब बिहार बोर्ड का रिज़ल्ट देखना है तो इसके लिए दो वेबसाइट है, एक ये मेन वेबसाइट है और दूसरा ये डायरेक्ट रिज़ल्ट वाला पेज है। तो ये वेबसाइट अगर नहीं मालूम होगा तो वो हम लोग कैसे पता करेंगे। वेबसाइट के बारे में जानकारी के लिए हम लोग सर्च करेंगे बिहार बोर्ड रिज़ल्ट 2020। अब यहाँ पर ये आ जाएगा न्यूज़ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर वेबसाइट के बारे में न्यूज़ लिखा हुआ होता है। यहाँ से ये वेबसाइट का एड्रेस है, ये तीन वेबसाइट दिया हुआ है, इसमें से किसी को भी ओपन करेंगे तो यहाँ इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करते हैं, गो टू। अब ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ देखिए सामने में ही हम लोग को नज़र आ रहा है इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन रिज़ल्ट 2020। इस पर क्लिक कर देंगे। ये जो पेज खुला है हम लोग के सामने में, जो ये पेज है ये मेन पेज है, ठीक है, बिहार बोर्ड का। तो यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पर रोल कोड, रोल नंबर डालेंगे और ये 7+18 कितना होता है वो जोड़कर यहाँ लिख देंगे और व्यू पर क्लिक करेंगे, रिज़ल्ट दिखाई पड़ेगा। इसी तरीके से मेन पेज हम लोग विजिट करेंगे जब 10th का रिज़ल्ट आएगा तो यहीं पर इसी तरीके से स्क्रॉल में चलता रहेगा, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, एक अगला पेज खुलेगा। इसी तरीके से रोल कोड, रोल नंबर डालेंगे और फिर व्यू करेंगे तो आपको रिज़ल्ट दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो था बिहार बोर्ड के लिए। अदर किसी बोर्ड का रिज़ल्ट देखना है तो जिस बोर्ड का रिज़ल्ट देखना है उस बोर्ड का वेबसाइट हम लोग ओपन करते हैं। वेबसाइट नहीं मालूम है तो हम लोग वेबसाइट को सर्च कर लेते हैं। जैसे इग्नू का रिज़ल्ट देखना है, IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, यहाँ क्लिक करेंगे। ignu.ac.in ये वेबसाइट का एड्रेस लिखा हुआ है। ये इग्नू की वेबसाइट ओपन हो गई। अब यहाँ पर कहीं लिखा होगा स्टूडेंट कॉर्नर या रिज़ल्ट लिखा होगा तो उस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। रिज़ल्ट यहाँ लिखा हुआ है, ये सामने में है, रिज़ल्ट पर क्लिक करेंगे। अगला रिज़ल्ट वाला पेज खुलेगा। अब जिस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ चुका है उन सभी का लिस्ट हम लोग को दिखाई पड़ेगा। उस लिस्ट में क्लिक करेंगे और फिर अपना रोल नंबर या हॉल टिकट होता है इसमें, तो वो हॉल टिकट या रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी पूछा जाएगा वो हम लोग सबमिट करेंगे और फिर रिज़ल्ट हम लोग के सामने में दिखाई पड़ेगा। ये अभी ओपन हो रहा है वेबसाइट। ये आ गया रिजल्ट ऑफ BSCN एंट्रेंस एग्जामिनेशन, हॉल टिकट, ये एडमिट कार्ड हो गया। रिजल्ट B.Ed एंट्रेंस एग्जामिनेशन जनवरी, यहाँ क्लिक करेंगे, इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, सबमिट करेंगे, रिज़ल्ट दिखाई पड़ेगा। तो रिज़ल्ट देखना कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, हम लोग आसानी से किसी भी बोर्ड का रिज़ल्ट देख सकते हैं। वेबसाइट मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो हम लोग गूगल पर सर्च कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं एक और ऐसा वेबसाइट है जो कि हर तरह के बोर्ड का रिज़ल्ट एक ही वेबसाइट पर दिखाया जाता है। इस तरह की वेबसाइट बहुत सारी है, जैसे कि इंडिया रिजल्ट्स.com, एंटर। यहाँ पर सेलेक्ट योर स्टेट, बिहार सेलेक्ट करेंगे। अब ये बिहार का जितना भी रिज़ल्ट होगा वो सारा हमको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। ये दिख रहा है NEET PG रिज़ल्ट, इंटरमीडिएट IPC ओल्ड रिज़ल्ट, है ना। तो ये जितना भी बिहार बोर्ड का रिज़ल्ट होगा, बिहार से रिलेटेड होगा, वो सब यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। जैसे ये इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑल स्ट्रीम, क्लिक करेंगे यहाँ पर, इंटर रोल नंबर, ये रोल कोड, रोल नंबर और नेम क्लिक करके फाइंड रिज़ल्ट पर क्लिक करेंगे, आपको रिज़ल्ट दिखाई पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा इस तरह का और भी वेबसाइट है, तो आप सर्च करेंगे वेबसाइट
फॉर रिजल्ट results.gov.in, ये रहा examresults.net, cbseresults.in, ठीक है। तो इन सभी वेबसाइट का काम क्या है, इंडिया में जितने भी रिजल्ट पब्लिश होती है उन सभी को दिखाना। तो आप एक ही जगह से हर तरह के बोर्ड का रिजल्ट देख सकते हैं, ये एक अच्छी बात है। इसी तरीके से ये examresults.net है, यहाँ भी आप हर बोर्ड का रिजल्ट देख सकते हैं। बिहार में लगता है ये न्यू आया है रिजल्ट, इसलिए ये रेड मार्क आ रहा है। यहाँ से मैट्रिक रिजल्ट तो अभी नहीं आया है, ये लिंक अभी काम नहीं करेगा। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये इंटरमीडिएट वाला काम करेगा। ये CBSE बोर्ड का वेबसाइट है। CBSE में जिसका भी रिजल्ट आया है वो रिजल्ट का ये डेट भी लिखा हुआ है, अनाउंसमेंट डेट। यहाँ क्लिक करेंगे, रोल नंबर डालेंगे, सबमिट करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आसानी से आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग आगे, बैंक का फॉर्म कैसे भरते हैं। बैंक का फॉर्म भरने के लिए एक वेबसाइट है IBPS.in, एक संस्था बनाई गई है जो कि 19 नेशनलाइज बैंक का जो भी एग्ज़ाम होता है वो इसी संस्था के थ्रू होता है। पहले हर बैंक का अलग से फॉर्म भरना होता था और फिर एग्ज़ामिनेशन डेट में जाकर एग्ज़ाम दिया जाता था। कभी कभी 2-2 बैंक 3-3 बैंक का एग्ज़ाम का डेट सेम हो जाता था, तो ऐसे में दिक्कत होती थी। तो इसलिए एक संस्था बनाया गया IBPS.in, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। अब यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन का जो डेट है वो यहाँ पर है, इस पर क्लिक करेंगे तो एग्ज़ामिनेशन डेट कब होने वाला है, ये कैलेंडर ये दिखा रहा है। इसमें आपको पता चलेगा कि कौन सा एग्ज़ाम कब होने वाला है, ठीक है। कोई न्यू अगर वैकेंसी आई हुई है, फॉर्म के लिए अप्लाई करना हो तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लिखते हुए स्क्रॉल में चलता हुआ जाएगा कि कौन सा वैकेंसी अभी आया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे और फॉर्म को भर देंगे। फॉर्म भरने के बाद ID पासवर्ड आपको मिल जाएगा, मोबाइल पर ईमेल पर SMS आ जाएगा और फिर उसी ID पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके आप अपना टोटल डिटेल चेक कर सकते हैं। पहले प्री एग्ज़ाम होता है, उसके बाद मेन एग्ज़ाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, GDPI होता है। तो उन सभी का रिजल्ट, उन सभी का एडमिट कार्ड आप यहीं से लॉगिन करके चेक करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्म भरते हैं। फॉर्म बहुत ही लंबा चौड़ा होता है, पार्ट वाइज में धीरे धीरे उसको भर सकते हैं। यहाँ पर CRP स्पेशलिस्ट ऑफिसर, PO, क्लर्क, RRB रीजनल रूरल बैंक, इन सब का एग्ज़ाम ये अकेले एक संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के द्वारा होता है। और आप फॉर्म भर चुके हैं, फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम कैसे होता है, कैसे दिया जाता है, वो चीज़ चेक करना है। तो उसके लिए एक मॉक टेस्ट बनाया गया है। यहाँ पर आकर के आप ID पासवर्ड जो आपको मिलता है वो डाल करके चेक कर सकते हैं कि एग्ज़ाम जब आप देने जाएंगे कंप्यूटर पर, चूँकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ पर किस तरह से क्वेश्चन आएगा, किस तरह से आप आंसर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अभी एक भी वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी नहीं है तो कोई फॉर्म भरने का कोई डेट नहीं आया हुआ है। अगर होता तो यहीं पर लिखा होता, उस पर हम लोग क्लिक करते तो फॉर्म खुल जाता। इसके अलावा प्राइवेट बैंक जितना भी है उन सब का अलग अलग वेबसाइट है, उनको आप ओपन करके रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर के कैरियर विथ अस वाले ऑप्शन में जाकर के वहाँ से फॉर्म भरते हैं। और एक SBI बैंक है, sbi.co.in, इस वेबसाइट पर आकर के आप SBI में जो वैकेंसी आएगा उसके लिए फॉर्म भरेंगे। यहाँ से ये कैरियर लिखा हुआ है टॉप राइट कॉर्नर में, यहाँ पर कैरियर्स पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर अभी तो कोई वैकेंसी होगी नहीं, लॉकडाउन चल रहा है। लेटेस्ट अनाउंसमेंट में आते हैं, ये सब रिजल्ट आ चुका है ये एग्ज़ाम सबका। तो अगर ये वैकेंसी आती है
तो आपको यहीं पर दिखाई पड़ेगा क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखने लगेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, फॉर्म भरेंगे। ये जैसे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है, इसका डेट है, ये डेट निकल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं, फॉर्म खुल जाता है और फॉर्म को भर देते हैं। फॉर्म में क्या होता है, आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका क्वालिफ़िकेशन, यही सब होता है। तो उसको आप धीरे धीरे समझ समझ के भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करते हैं तो जैसे ही आप उसमें 6 स्टेप होता है, फॉर्म में 6 स्टेप में भरना होता है। तो भरने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाता है, जिससे आप लॉगिन करके, तो प्रोसेस क्या है, यहाँ से हम लोग पहले फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भर के पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के बाद जो आईडी पासवर्ड मिलता है वो पहले ही मिल जाता है, पेमेंट करने के पहले ही। तो उस आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड करते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम देते हैं, प्री एग्ज़ाम रिजल्ट आ जाता है, तो यहीं से आप लॉगिन करके चेक कर लेते हैं। इसके बाद मेन एग्ज़ाम का डेट निकलता है, उसका एडमिट कार्ड आप यहीं से डाउनलोड करते हैं लॉगिन करके, और फिर एग्ज़ाम देते हैं। एग्ज़ाम पास कर गए तो रिज़ल्ट यहीं पर लॉगिन करके चेक करते हैं। इसके बाद GDPI ग्रुप डिस्कशन जो भी होता है वो सब आप यहीं पर लॉगिन करके, उसके लिए आपको कब बुलाया गया है, वेन्यू वगैरह कहाँ बुलाया गया है, वो सारा डिटेल यहीं से डाउनलोड करते हैं और फिर वो एग्ज़ाम देते हैं। GDPI जब पास करते हैं तो उसका रिज़ल्ट भी यहीं आकर चेक करते हैं, मतलब टोटल काम यहीं से होता है। तो इसके बाद क्या होता है कि अगर आप सारा एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तो आप सर्टिफाइड हो गए। अब क्या है, कोई वैकेंसी जैसे यूको बैंक में या PNB में आता है तो उसमें आप अप्लाई करते हैं। कहाँ से अप्लाई करते हैं, यहीं से अप्लाई करते हैं लॉगिन करके। तो लॉगिन करके जब आप अप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग होती है। PNB की वैकेंसी अगर निकल चुकी है, आपको उसमें अप्लाई नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे, वेट करेंगे। तब दूसरे बैंक का वैकेंसी आएगा, विजया बैंक का या यूको बैंक का, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अप्लाई करने के बाद डायरेक्ट ज्वाइनिंग होता है, चूँकि आप सारा फेज क्या है, पास कर चुके हैं। तो ये इसका प्रोसेस था। अब एक और वेबसाइट है सरकारीरिजल्ट.com। यहाँ पर हर तरह के वैकेंसी का डिटेल शो करता है। रिजल्ट किसका किसका आ चुका है, एडमिट कार्ड किसका किसका आ चुका है, लेटेस्ट जॉब का अभी वैकेंसी कहाँ कहाँ खाली है, वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये BPSC, UPSC, RBI, DRDO, अदर कोई भी जितना भी वैकेंसी होता है वो सब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सरकारी रिजल्ट के अलावा आप और भी वेबसाइट सर्च करेंगे गूगल पर तो आपको इसी के जैसा बहुत सारा वेबसाइट मिल जाएगा, जहाँ पर लेटेस्ट जॉब की डिटेल आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप फॉर्म भरने के लिए लिंक मिल जाता है, वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, डिटेल वगैरह भी पढ़ सकते हैं। मतलब किसी वैकेंसी में एज क्या मांगा जा रहा है, एलिजिबिलिटी क्या मांगा जा रहा है, वो सब आप उसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो सब का भी लिंक दिया होता है, एडवर्टाइजमेंट करके होता है। जैसे यहाँ हम क्लिक करते हैं JPSC मेडिकल ऑफिसर, क्लिक किए, इसके लिए डेट क्या है वो लिखा हुआ है, ये फ़ी क्या लगेगा वो लिखा हुआ है, डेट कब से कब तक है, 9/4 से बिगिन होगा और ये 8/5 तक रहेगा, मतलब अभी ये डेट है, चल रहा है। एज क्या होना चाहिए, वैकेंसी किसके किसके लिए कितना कितना खाली है ना, तो यहाँ पर लिखा है। और आप डिटेल में ये डाउनलोड नोटिफिकेशन यहाँ क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड डिटेल में ये PDF फाइल खुल जाएगा और उसमें आप पढ़ सकते हैं, पूरी डिटेल वहाँ लिखी होती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पर क्लिक करते हैं तो सीधा वो अप्लाई वाले पेज को ओपन कर देता है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो प्रोसेस क्या है, पहले छोटा सा फॉर्म भरिए, उससे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ जनरेट हो जाएगा और फिर उसको आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आगे का जो प्रोसेस है उसको पूरा कीजिए। ये मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन।
ये ओपन हो गया फॉर्म। तो जितने भी संस्था है सबका फॉर्म का लुक अलग अलग होगा, उसमें अलग अलग तरीके से फॉर्म आएगा, बट जितनी भी डिटेल है वो आप ही की पूछी जाएगी। बहुत सारे लोग फॉर्म भरने से घबराते हैं, तो आप पहले उसके ऑप्शन को देखिए कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है तो पहले उसके मीनिंग को सर्च कीजिए। मीनिंग अगर आपको पता है तो वो आपका क्लियर हो जाएगा कि उसमें क्या जवाब देना है, यस करना है या नो करना है या क्या लिखना है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म भरने से खुद से घबराते हैं, वो साइबर कैफ़े चले जाते हैं, जबकि फॉर्म भरना बहुत ही आसान काम होता है, ईजी होता है। ठीक है, तो ये था फॉर्म भरना। अब क्या है, हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन SMS, फ्री में ऑनलाइन मैसेज कैसे भेजते हैं, इसके लिए एक वेबसाइट है 160by2.com और दूसरी वेबसाइट है way2sms.com। ठीक है, दोनों का लुक डिज़ाइन बिल्कुल सेम है, काम करने का तरीका बिल्कुल सेम है। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पहले साइन अप करते हैं। साइन अप पर क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म आ जाता है मेरे सामने में। वी हैव स्टॉप न्यू रजिस्ट्रेशन, है ना, न्यू रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हो पा रहा है, हो सकता है लॉकडाउन की वजह से। तो यहाँ पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, मेल फीमेल सेलेक्ट करते हैं, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करते हैं, सिटी सेलेक्ट करते हैं, और ये कैप्चा कोड है, यहाँ तो कोड अभी आ नहीं रहा है, वो कोड इसमें डालेंगे, रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे, अकाउंट क्रिएट हो गया। क्रिएट होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर डालेंगे और पासवर्ड मोबाइल पर SMS आ जाएगा, वो पासवर्ड डाल देंगे, लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन मैसेज भेज सकते हैं। वहाँ पर ऑप्शन आता है सेंड मैसेज, जैसे रजिस्टर में क्लिक करते हैं, ये दूसरा वेबसाइट है। अच्छा, ये भी वहीं जा कर के रीडायरेक्ट हो रहा है, चलिए ठीक है। तो ये SMS भेजने की वेबसाइट है, यहाँ से हम लोग SMS भेजते हैं फ्री में। लॉगिन करके देखते हैं लॉगिन होता है या नहीं। यहाँ से लॉगिन पर क्लिक करेंगे, हाँ ये पैनल तो खुल गया। अब यहाँ से SMS भेजने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बस कुछ नहीं, जिसको SMS भेजना है उसका मोबाइल नंबर टाइप करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हाय हेलो, कुछ भी मैसेज लिख देते हैं और सेंड SMS पर क्लिक करते हैं। मैसेज सेंड सक्सेसफुली, मैसेज चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैसेज भेजते हैं, बहुत ही आसान है। और जो आप मैसेज भेजते हैं वो सेंट SMS में यहाँ पर दिखाई पड़ता है। पहले ये टोटली फ्री था, लेकिन अब क्या किया गया है, ये मैसेज आ गया तो ये बैलेंस दे दिया गया है। मतलब इतने बैलेंस के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से रुपया ऐड करना होगा, मतलब पे करना होगा मैसेज भेजने के लिए। अब यहाँ से हम लोग लॉग आउट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा रिजल्ट कैसे देखते हैं, बैंक का फॉर्म कैसे भरते हैं, और फिर SMS फ्री में कैसे भेजते हैं। तो अभी SMS वाला काम नहीं कर रहा है लॉकडाउन के वजह से, तो ये इसी तरह से काम करता है। आप लोग जब ये खुल जाएगा लॉकडाउन तो करके देखिएगा।